ट्रेन में धक्के खाने से नहीं डरना है, धक्के खाइए, जब तक नहीं धक्के खाएंगे तब तक जॉब आपका नहीं होगा। तो इन सभी बातों पे ध्यान देके यदि आप अच्छे से तैयारी किया तो आपका 100% जॉब होगा। इसके अलावा कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो कमेंट्स कीजिएगा, उसका रिप्लाई 100% दूंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ सोचने से आपको नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको उस तरह से लगना भी पड़ेगा, तभी होगा। और कुछ गलती के कारण जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाते हैं, और यदि आप ऐसा गलती हमेशा करते रहे फिर मुश्किल है कि आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी दोस्त लोग साथ में पढ़ते थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे जो कि घर गए। वैसे हमारा संजोग बहुत अच्छा था, और जो भी बोलिए कि हमारा मैक्सिमम सारे साथी जो है गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन ही किए, कोई बहुत कम ही गया। और वही लोग गए जो उन्होंने गलती किया, वो सारा चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ। मैं बता दूं, गवर्नमेंट जॉब में दो तीन चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट तो आप तैयारी देख रहे हैं, तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा, रात दिन एक करके तैयारी करना पड़ेगा। बहुत लड़के क्या करते हैं कि लॉज में हैं, बस वो उनको घर में लोग जान रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो दूसरे को दिखावा कर रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन खुद एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ से बचना पड़ेगा, दिखावा मत कीजिए, किसी को और को मत दिखाइए कि हम कहीं बाहर में, मतलब गांव से कहीं बाहर में जाके लॉज में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, कर आप कुछ नहीं रहे हैं। इस चीज़ को आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताइएगा आप। तो सबसे फर्स्ट ये छोड़ दीजिए। दूसरा, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, हमारे साथ में थे कि कुछ ऐसे भी लड़के आते हैं पढ़ने के लिए जो कि बहुत अच्छे परिवार से होते हैं, दैट मीन्स मैं फिनेंशियली बात कर रहा हूँ कि पैसे से ठीक ठाक होते हैं। और कुछ लड़के होते हैं जो कि बहुत नॉर्मल परिवार से आते हैं, जिनको पैसे का उतना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता है। इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाता है। बहुत ज़्यादा पैसा वाला क्या करता है कि खर्च करता है, और जो सबसे कम वाला पैसा उनका दोस्ती हो गया, उनको लगता है कि ये यार उड़ा रहा है, रोज़ कभी पिक्चर देखना, कभी जाके होटल में खाना, ये वो सारा वो उड़ाता है, ये इनके साथ चलते हैं। दोनों में टैलेंट है, वो उसका हो ना हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अच्छे घर से, अच्छे फैमिली से, अच्छे पैसे वाले से हैं। लेकिन आप तो वैसे हैं नहीं, तो आप जो है 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100-200 किसी के खर्च के चक्कर में आप उसके पीछे मत फंसिए, बर्बाद हो जाइएगा। मैं बता रहा हूँ, ये जो जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे दोस्तों लोगों के साथ हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ। ये दूसरा कहानी था। तीसरा कहानी, कुछ लड़के ऐसे थे जो कि नॉर्मल फॉर्म नहीं भरते थे, जैसे भरेंगे तो कुछ अच्छा ही भरेंगे, ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी भर देंगे, नहीं भरेंगे। मतलब नॉर्मल सा फॉर्म नहीं भरेंगे, मतलब 10th लेवल का फॉर्म नहीं भरेंगे, ग्रुप डी नहीं भरेंगे। मेरा कहने का मतलब है, तुम निकाल के तो दिखा दो, पहले एक बार निकाल के ही दिखा दो, फिर छोड़ देना, जान जाएंगे कि तुम्हारे में बहुत दम है। तो ये चीज़ें हैं। आप देखिए, यूपीएससी बीपीएससी ऐसे कुछ चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, तब तो अलग चीज़ है, आपका भाई टारगेट ही अलग है। लेकिन आप यदि जनरल कंपटीशन में है कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर आपको हर फॉर्म भरना पड़ेगा, हर फॉर्म भरना पड़ेगा, चाहे वो धोबी का हो, नाई का हो, कुक का हो, या फिर एसएससी जीडी हो जाए, मतलब जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब हम मान लीजिए एसएससी जीडी के लिए एलिजिबल, हम तो एसएससी जीडी के लिए एलिजिबल नहीं थे, फिर भी फॉर्म भर दिए थे। पहला फॉर्म डिफेंस में हम एसएससी जीडी का ही भर दिए थे, जिसमें हम एलिजिबल, मेरा आईटी नहीं था उतना, फिर भी हमने भरा। तो इससे पता चलता है कि आप कितना जॉब के लिए पागल हैं, ठीक है। फिर हम आर्मी में भी जाते थे, आर्मी में भी नहीं हुआ, फिर जहाँ होना था वो हो गया, और अच्छा हुआ, सबसे बेस्ट हुआ, आप इतना ही जान लीजिए। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। आप जो वो दिखावा, फिर किसी के साथ अननेसेसरी घूमना, फिर शुरुआत में ये दिखाना कि हम ये छोटा मोटा फॉर्म नहीं भरते हैं, बेशक आप छोटे चीज़ों में मत जाइए, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आप एक छोटा फॉर्म भर के देखिए, आपको पता चलेगा कि छोटा में ही कितना कंपटीशन है, तो बड़ा का क्या हाल होगा। तो आप उस तरह से तैयारी करेंगे। यदि बड़ा का भी लेना है तो आप उस तरह से तैयारी करेंगे ना कि छोटा का ये हाल है, तो बड़े में यदि हमको जाना है तो किस तरह का मेहनत करना पड़ेगा हमको। अब आप कोई फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, झूठ फूस का 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक ही बार डायरेक्ट फॉर्म भरे, तब आपको पता चला कि अरे क्वेश्चन का लेवल तो ये होता है, लड़के का भीड़ तो ऐसा होता है, तो ऐसे नहीं होता है। डरिए मत, जाइए, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, आप जाइए, धक्का खाइए, ट्रेन में जाना पड़ेगा आपको, तभी जाके जॉब होगा। आप जो सोचेंगे हम AC3 में या AC2 में जब रिजर्वेशन मिलेगा या टिकट कंफर्म होगा तब हम जाके एग्जाम देंगे, तो फिर मुश्किल है आपका, हो गया मतलब गवर्नमेंट जॉब लेना। आपको जनरल बोगी में जाना पड़ेगा, धक्का खाना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा और एग्जाम दे के आना पड़ेगा। और जब इस तरह करके रात दिन मतलब एकदम पागल की तरह, पागलपन की तरह लग जाएंगे कि हमको जॉब लेना ही है, होता है यार, जॉब आसानी से होता है, मैं बता रहा हूँ ना, अच्छे से होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यही है, आपको लगना पड़ेगा, आप लगे कितना है। लेकिन आप यदि एक बार थोड़ा सा ढीला पड़ गए, आप नॉर्मल हो गए और आपको कंफर्ट चाहिए होगा, यदि आप हमेशा कंफर्ट खोजते हैं कि हमको यदि जाना है, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो एग्जाम, जॉब छोड़ देंगे, एग्जाम छोड़ देंगे, यदि अच्छे से नहीं जा पाए तो, मतलब ऐसे यदि दिक्कत कुछ भी हो रहा है और आप छोड़ते जा रहे हैं, फिर आप पीछे फेंका जाइएगा। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तैयारी मस्ट कीजिए,
क्विज एक पक्का ज्वाइन कीजिए। हमारा जो लक्ष्य था, हम रूम में पढ़ाई करते थे लेकिन सप्ते में कम से कम 2 टेस्ट देते थे। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं देना है, ऑफलाइन देना है, यानी कि फिजिकली जाके देना है, जहाँ की कम से कम 50-100 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे जाके आप टेस्ट दीजिए। उनके बीच में जब आपका 1 से 10, 1 से 5 इसमें जब रैंकिंग आना शुरू हो जाएगा ना, वहीं पे जॉब हो जाएगा आपका। आप समझ लीजिएगा आपका जॉब फिक्स है। मात्र 100 में 1 से 5 के बीच में, 1 से 10, 1 से 20 के बीच में भी आप ला लिए रैंक, समझिए आपका जॉब का स्थिति ठीक हो गया है। क्योंकि वहाँ पे वही 100 लड़के आ रहे हैं जो सिलेक्टेड हैं, जिनमें दम है, जो लड़के चाहते हैं कि हमको जॉब लेना है। आपके सिटी में कम से कम 50,000 लड़का पढ़ रहे होंगे, नहीं 50,000 तो 10-20,000 तो जरूर पढ़ रहे होंगे। लेकिन आपके वहाँ पे आने वाले मात्र 100 लड़के हैं, तो वो वही 100 लड़के हैं जिनको जॉब का चाहत है। उनमें यदि आपका 1 से 10 या 1 से 20 के बीच में रैंक आ रहा है, तो अच्छा रैंक आ रहा है, आपका 100% जॉब होगा। तो ये सारा चीज़ों को जो मैं बताया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके सुनिए। जो हमने बताया कि अननेसेसरी टाइम बर्बाद मत कीजिए, टाइम मोबाइल के साथ जो है फालतू टाइम में मत बर्बाद कीजिए। बेशक आपको मूड खराब होता है तो कॉमेडी देखना है तो 2 मिनट 4 मिनट का रील्स देखिए, ये सारा चीज़ कीजिए और फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि 2 घंटे का पिक्चर देख रहे हैं। आजकल पिक्चर देखोगे तो भाई समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप 2-4 मिनट वाला रील्स देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर पढ़ाई कीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ पढ़ाई कीजिए। फालतू दोस्त को हटा दीजिए जो टाइम पास करता है, गप्पा मारता है। 10-20 रुपया के चक्कर में कोई पिक्चर दिखा दे रहा है या कुछ कर रहा है तो उनके पीछे मत पड़ जाओ कि उन्हीं के पीछे घूमते रहें। बेशक खा लो और फिर चल दो, साले को घूमना नहीं उनके पीछे। तो ये सारा चीज़ें, छोटे फॉर्म नहीं भरना है, ये चीज़ें छोड़ दीजिए, आप छोटे भी फॉर्म भरिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका जॉब 100% होगा और जल्दी हो जाएगा। ट्रेन में धक्के खाने से नहीं डरना है, धक्के खाइए, जब तक नहीं धक्के खाएंगे तब तक जॉब आपका नहीं होगा। तो इन सभी बातों पे ध्यान देके यदि आप अच्छे से तैयारी किया तो आपका 100% जॉब होगा। इसके अलावा कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो कमेंट्स कीजिएगा, उसका रिप्लाई 100% दूंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।